अथ संस्कृतम्। संस्कृते कति वचनानि सन्ति? संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। संस्कृते कति लिंगानि सन्ति? संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। पुल्लिंगं, स्त्रीलिंगं, नपुंसकलिंगं। संस्कृते कति पुरुषाः सन्ति? संस्कृते त्रयः पुरुषाः सन्ति। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम, सुमध्याह्नं, शुभ सायं, शुभ रात्रिः। आप सोच रहे होंगे कि चारों ही अभिवादन एक साथ क्यों? क्योंकि आप जिस भी समय यह YouTube वीडियो देख रहे हैं उस समय का अभिवादन अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे साथियों, मैं नरेश मलोटिया शास्त्री आपको आज संस्कृत भाषा को कैसे पढ़ें और बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ें और ये भाषा सबसे सरल कैसे है। जैसे आजकल कोरोना महामारी चली है, विद्यालयों में गमन नहीं हो पा रहा है, बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेने से भी वंचित रह जा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, तो घर में बैठकर कैसे जल्दी जल्दी पढ़ें और ऐसा पढ़ें जैसा स्कूल में पढ़ रहे हों। एक धातु रूप से हजारों धातु रूपे कैसे याद हो सकती हैं, एक शब्द रूप से हजारों शब्द रूप कैसे याद हो सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें लगभग 15, 20, 25 वीडियो में आप संस्कृत के वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे, संस्कृत को बड़े शुद्ध तरीके से बोल पाएंगे, सुन पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत के शुरुआती पहलू क्या है, शुरू में हम कैसे प्रारंभ करें कि संस्कृत हमारी समझ में आए। आज संस्कृत के बिल्कुल प्रारंभिक बिंदुओं को स्पर्श करते हुए हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले भाषा, कोई भी भाषा हमें 4 कौशलों से आती है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। संस्कृत में श्रवणम, वाचनम, पठनम, लेखनम अर्थात सुनना, सुनकर बोलना, बोलकर पढ़ना और पढ़कर लिखना। प्यारे बच्चों, भाषा हमारे भावों को एक दूसरे से प्रकट करने के लिए होती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है अर्थात उसकी माता जिस भाषा को बोलती है उसी भाषा को वो बच्चा बोल लेता है। क्यों बोल लेता है? क्योंकि सुनना, वो माँ से सुनता है, पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, बुआ बोलो, फिर बच्चा सुनता रहता है, बोलता नहीं है 2, 3, 4 साल। उसके बाद बोलना शुरू करता है, पा, माँ, बू। हम बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरा नाम ले लिया, चाचू का नाम लिया, पापा का नाम लिया। फिर उसके बाद उसको बुलवाना शुरू करते, बोलो अनार, आम, ऐसे ही बुलवाते रहते हैं। उसके बाद उसके लिए चार्ट लेकर आते हैं और वो चार्ट सामने रखते हैं, बोल बेटा देखो अनार, आम, लिखवाते नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे बिंदी 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 लगा करके उसको बोलते हैं बच्चे यहाँ लिखो। फिर वो ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े करके ऐसे लिखता है और हम ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखना सीख रहा है। प्यारे बच्चों, संस्कृत भी 6ठी, 7वीं, 8वीं बच्चों के लिए अभी नई भाषा के रूप में लगी है। 6ठी और 7वीं बच्चे कोरोना महामारी के चलते विद्यालय में नहीं जा पाए हैं, इसलिए गुरु मुख से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे YouTube पर, मुझे नहीं मिले जिसमें उच्चारण से संबंधित बात हो, इसलिए मैं उच्चारण से संबंधित ये वीडियो बना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे साथ जरूर बोलना, क्योंकि सुनने के बाद बोलना बड़ा जरूरी है। अगर बोलोगे नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, अर्थात बोलना नहीं आएगा। शुरू में आपको ये याद करना है, परंतु मैं बेफालतू में रट्टा मरवा कर याद नहीं कर पाऊंगा। रट्टा जरूरी है परंतु समझ के साथ, समझना जरूरी है। जैसे जैसे आप अगली वीडियो आती रहेंगी आपको समझ में आता जाएगा कि ये वाला हमने क्यों पढ़ा था। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में होता है हाउ मेनी नंबर्स इन इंग्लिश,
और हिंदी में बोलते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हम संस्कृत में क्यों ना बोले। इसलिए ये शुरुआती वीडियो है, आज पहली वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अंतिम प्रश्न तक, 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे, अंतिम प्रश्न तक आप बिल्कुल ठीक से उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। मेरे साथ बोलना जरूर है। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। कानि कानि अर्थात कौन कौन। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्यारे बच्चों, वचनम 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 ये म बोलना जरूरी है क्योंकि हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। तो एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इनमें से आपने ये वाला नहीं पढ़ा है, बाकी सभी पढ़ लिए हैं। द के पाँव में क्या डाल दिया, व। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए द्वि। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कुछ भी यहाँ टिड्डू मिड्डू समझ रहे हो ना, हाँ, कुछ भी बना देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं बना देना है, बिल्कुल द के पाँव में व लिखेंगे तो बनेगा द्विवचनम। प्यारे बच्चों, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम एक साथ पुनः बोलेंगे या अंत में बोलेंगे। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है संस्कृते कति लिंगानि सन्ति। कति लिंगानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। अर्थात संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, परंतु हिंदी में नहीं। आप सभी बच्चे संस्कृत में इसे याद रखेंगे। संस्कृते कति लिंगानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। अब ये जो पहला लिंग है उसका नाम क्या है, पुं। पू के ऊपर बिंदी है, पुल आधा ल है, तो ल को पिछले वाले के साथ बोलेंगे, पुल्लिंगम। पुल्लिंगम साथ में बोलेंगे तभी आएगा, पुल्लिंगम, पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। आप इसका अंतर देख रहे होंगे, ये भी पुल्लिंगम, ये भी पुल्लिंगम, ये भी पुल्लिंगम। तो ये 3 क्यों लिखे हैं, तीनों ही सही हैं। हिंदी में इसे लिखा जाता है, संस्कृत में ये लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में अनुस्वार, ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार कहते हैं बच्चे। अनुस्वार को परस वर्ण हो जाता है। परस वर्ण का मतलब सामने वाले का 5वां। तो ग का 5वां, क ख ग घ ङ। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना करके पूरी व्याख्यात्मक रूप से समझाऊंगा। अभी आप यही समझ लो कि पुल्लिंगम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पुल्लिंगम कुछ भी बोलते हैं। इस तरह से आधे वाला आ जाए तो ये अंगा होता है, अंगा के पाँव में ग। देखो बच्चे, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी शब्दों में एक पर्यावरणम एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या है कि जब भी कोई आधा अक्षर होता है, पर्यावरणम को ऐसे लिखते हैं, पर्यावरणम। जब भी कोई आधा अक्षर हो, इसके साथ अ नहीं लगा हो, वो अगले वाले के सिर के ऊपर बैठ जाता है। तो यहाँ पर अंग है, तो अंग ग के सिर के ऊपर बैठा, परंतु र तो ऊपर चला जाता है, अंग यहीं पर रहता है। इसी तरह अन्य भी होते हैं, उसको हम समय के अनुसार एक अलग से वीडियो बनाकर इन्हीं शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इन तीनों को याद करेंगे ताकि हमारे 6ठी, 7वीं, 8वीं के छोटे छोटे बच्चे पजल ना हो जाएं। तो संस्कृते कति लिंगानि सन्ति। संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम।
हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर स्त्री बोल देते हैं हम। स्त्री नहीं है, ये स्त्री नहीं है। स्त्रीलिंगम, स्त्री बोलो मेरे साथ, स्त्रीलिंगम। उसके बाद है पू के ऊपर बिंदी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नपुंसकलिंगम, नहीं, नपुंसकलिंगम, नपुंसकलिंगम। प्यारे बच्चों, टाइम लग रहा है, परंतु ये शब्दों को बोलना जरूरी है। ये उम्र भर काम आएंगे, अभी के लिए नहीं है। पुल्लिंगम, आप भी बोलो। स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। संस्कृते कति लिंगानि सन्ति, संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। जिनको नहीं समझ में आए वो वीडियो को दोबारा देखना। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं की बात करूंगा। तो संस्कृत में इस प्रश्न को किस प्रकार पूछेंगे? संस्कृते कति पुरुषाः सन्ति, संस्कृते कति पुरुषाः सन्ति। अब जो पिछले दो प्रश्न थे उनसे क्या अलग है? ये अलग है। वहां पर था संस्कृते कति वचनानि सन्ति, संस्कृते कति लिंगानि सन्ति, परंतु अब जो प्रश्न है वो है संस्कृते कति पुरुषाः सन्ति। पुरुषाः होने के कारण यहाँ पर 3 के लिए पहले बोला जा रहा था संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति, संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति, परंतु अब क्योंकि ये पुल्लिंग का है पुरुषाः, अतः यहाँ पर त्रय विसर्ग, त्रयः। बहुत सारे बच्चे इसको त्रयः बोलते हैं, त्रयः। ये त्रयः नहीं है। क्यों? आधा त्र नहीं है, ये पूरा त्र है, तो उसमें अ को बोलना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या होगा? संस्कृते त्रयः पुरुषाः सन्ति, तत्र प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। 3 पुरुष, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। यहाँ बहुवचन है इसलिए पुरुषाः। यहाँ एक वचन है, एक एक को अलग अलग करके बोला गया है, इसलिए प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। मध्यमः पुरुष को मैं 10वीं के पेपर चेक करने जाता हूँ तो बच्चे मध्य पुरुष लिखते हैं, परंतु ये मध्य पुरुष नहीं है। यहाँ पर मह मह मह, प्रथमः, मध्यमः, उत्तमः, तीनों में ही उत्तमः, मध्यमः, प्रथमः, मह आना जरूरी है। प्रथमा ये विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति है, न कि पुरुष। तो विभक्ति स्त्रीलिंग में है इसलिए प्रथमा, ये पुल्लिंग में है इसलिए प्रथमः। तो कुल मिलाकर के संस्कृते कति पुरुषाः सन्ति, संस्कृते त्रयः पुरुषाः सन्ति, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। प्यारे दोस्तों, संस्कृत प्रेमियों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो विषय था, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तीनों को ही हमने संस्कृत के माध्यम से सीखा और आप सभी बच्चे इसे जरूर जरूर सीख गए होंगे। आप सीखे हैं या नहीं, उसके लिए सबसे पहले श्रवण सुनना, भाषण बोलना, पठन पढ़ना और लेखन लिखना। आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, उसके बाद बोलने का प्रयास करें, उसके बाद इसको देखकर पढ़ने का प्रयास करें और उसके बाद लिखने का अभ्यास करें। लिखकर अपने अपने गुरुजी को कॉपी का फोटो लेकर के जरूर जरूर भेजें, ताकि गुरुजी आपकी गलतियां निकाल सके। इसके साथ ही छोटी छोटी ऑडियो और वीडियो भी गुरुजी को बनाकर भेजें। ऑडियो में क्या बनाना है या वीडियो में क्या बनाना है,
आप इस सभी का एक साथ उच्चारण करेंगे जैसा शुरू में किया है। एक बार मैं फिर से इसका उच्चारण करूंगा ताकि आप 2-3 बार सुन सकें, क्योंकि सुनने से ही बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है। तो शुरू करते हैं। संस्कृते कति वचनानि सन्ति, संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। संस्कृते कति लिंगानि सन्ति, संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति, पुंलिंगं, स्त्रीलिंगं, नपुंसकलिंगं। संस्कृते कति पुरुषाः सन्ति, संस्कृते त्रयः पुरुषाः सन्ति, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी इस सारी प्रक्रिया को याद कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश, भारत और विश्व के संस्कृत प्रेमियों और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आप संस्कृत को सीख पा रहे हैं, संस्कृत के शुरुआती आयामों को समझ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको स्वयं ही प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में कोई भी कमी या सुझाव आपको लगता हो कि उसका पालन होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना सुझाव शेयर करें। विशेषकर संस्कृत के गुरुजन और संस्कृत को जानने वाले संस्कृतज्ञ, वो भी कृपया अपने सुझाव देकर मेरा उचित मार्गदर्शन करें ताकि मैं संस्कृत प्रेमियों और बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और बच्चों को उससे अधिकतर फायदा हो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरी तरह से याद करो, क्योंकि अगर आप इसे याद कर लोगे, इसको समझ लोगे, अगर 2-3 बार देखनी पड़े तो देखें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको सहजता से समझ आ जाए। इसके अतिरिक्त घर में रहें, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही हमारी शिक्षा संपन्न होगी। सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का बार-बार प्रयोग करें और अपनों और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जयतु संस्कृतम, जयतु हिमाचलम, जयतु भारतम, जयतु विश्वम। धन्यवादः।